दोस्तों, क्या होगा अगर किसी आदमी का घर ऐसी जगह हो जहाँ दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई ना दे। दरअसल इस आदमी का नाम रघु होता है, जो रेलवे का गेटमैन होता है, जिसका काम आती हुई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होता है। रघु जहाँ पिछले 15 साल से रह रहा है और इसे अभी तक किसी आदमी से बात किए हुए 15 साल हो गए हैं। इस फाटक से केवल 2 ही ट्रेनें गुजरती हैं, जिनकी टाइमिंग रघु को बहुत अच्छे से याद हो गई है। एक दिन उसको कुछ अजीब लगता है और रघु जैसे ही वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ एक लड़की नीचे गिरी मिलती है। वह लड़की जिंदा होती है, इसीलिए रघु उसको अपने घर ले आता है। वह उसको छूने की कोशिश करता है क्योंकि उसने 15 साल के बाद किसी इंसान को देखा था। तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वह रघु को देखकर डर जाती है। तभी रघु उसे बताता है कि तुम ट्रेन से नीचे गिर गई थी, इसीलिए मैं तुमको अपने घर ले आया। लड़की अपना नाम चेतना बताती है और बोलती है कि मैं अपने पति के साथ जा रही थी, तभी पैर फिसलने पर ट्रेन से गिर गई। अब चेतना यहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर रघु उसको मना करता है और बताता है कि तुम इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन चेतना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वह बहुत देर तक चलती रहती है, लेकिन वह रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पाती और आगे जाकर बेहोश हो जाती है। चेतना को जैसे ही होश आता है, रघु उसको बताता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। यहाँ चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान है और मैं रेलवे का गेटमैन हूँ, जो जहाँ 15 साल से रह रहा हूँ। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है। रघु उसके लिए खाना बनाकर लाता है और चेतना के सोने का इंतजाम भी कर देता है और खुद जमीन पर सोता है। अगले दिन रघु बताता है कि रेलवे वालों का एक दिन में एक बार कॉल आता है और जब कॉल आएगा तो मैं तुम्हारे बारे में रेलवे वालों को बता दूंगा। और तभी कॉल आ जाती है, लेकिन जैसे ही रघु बताने वाला होता है, चेतना कॉल को काट देती है। रघु को कुछ समझ में नहीं आता कि चेतना ने ऐसा क्यों किया। फिर चेतना रघु को बताती है कि मैं ट्रेन से गिरी नहीं थी, बल्कि मैं जानबूझकर कर कूदी थी। फिर वह बताती है कि मैं एक डॉक्टर हुआ करती थी और एक लड़का मेरा पेशेंट हुआ करता था। उसका इलाज करते करते मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह साइको जैसी हरकतें करने लगा था और मुझको मारने भी लगा था। उसके डर की वजह से ही मैं उस दिन ट्रेन से कूद गई थी। एक दिन चेतना यह नहाने के लिए आती है। रघु उसको देखने की कोशिश करता है क्योंकि वह 15 साल से किसी लड़की के करीब नहीं गया था। अब एक दिन चेतना घर की सफाई करती है और उसको एक कार्ड मिलता है जो कि असली रघु का होता है, जिसको इस आदमी ने मार दिया होता है। चेतना अब समझ जाती है कि वह जिसके साथ रह रही है वह रघु नहीं बल्कि उसका खूनी है। जैसे ही रघु घर आता है, चेतना उससे नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन जब रघु की नजर उस आई कार्ड पर पड़ती है तो वह समझ जाता है। अब रघु जैसे ही चेतना को देखता है तो चेतना रघु से बचने की कोशिश करती है। इसीलिए रघु चेतना को सच्चाई बताता है कि वह 15 साल पहले एक लड़की से मिला जिससे उसकी शादी हो जाती है और कुछ टाइम बाद हमारे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं तो कभी बाप बन ही नहीं सकता था। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और जब मैं घर आकर देखता हूँ तो मेरी बीवी और पड़ोसी दोनों साथ में मजे कर रहे हैं। ये सब मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उन दोनों को खत्म कर दिया और वहां से भागते भागते बहुत दूर निकल आया। यहाँ मुझे रघु काका मिले, जिन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया। फिर चेतना पूछती है, फिर तुमने रघु को क्यों मारा? वह बताता है कि रघु काका को मैंने नहीं मारा, बल्कि उनकी जान बीमारी के कारण गई थी और मैंने उनको इसी रेगिस्तान में दफना दिया और तब से ही मैं रघु बन के यहाँ रह रहा हूँ। इतना सुनकर चेतना उससे हमदर्दी दिखाने लगती है और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अब अगले दिन चेतना के पति की एंट्री होती है। चेतना का पति रघु से पूछता है कि मेरी बीवी यहाँ ट्रेन से गिर गई थी, मगर रघु कहता है तुम्हारी बीवी यहाँ नहीं है और घर के अंदर आ जाता है।